Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a true and false statement type question. ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि when bulbs are connected in series, जब बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, the bulb with low power glows brighter. ठीक है, बल्ब जिसकी क्या है लो पावर है वो क्या करेगा आपका ब्राइट ग्लो करेगा. ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब. ठीक है, कौन सा बल्ब क्या करेगा आपको ज्यादा ग्लो करेगा. ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों, बल्ब की ब्राइटनेस देखिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. बल्ब की ब्राइटनेस डिटरमाइन होती है उससे आपकी कितनी पावर है. ठीक है, वो बल्ब क्या कर रहा है आपकी कितनी पावर क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है. पावर से मतलब मेरा क्या देखिए, पावर को देखिए कोई बल्ब आपकी कितनी पावर को हम देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं. पावर की यूनिट क्या होती है आपकी वाट होती है. और वाट को क्या लिखते हैं हम जूल पर सेकंड लिखते हैं. ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कोई बल्ब आपका कितना जूल क्या कर रहा है. जैसे 1 वाट, 1 वाट का मतलब क्या होता है आपका एक सेकंड में 1 जूल क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो किसी बल्ब की पावर मान लीजिए आपके 50 वाट है, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड के अंदर अपना 50 जूल एनर्जी क्या कर रहा है लिबरेट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा वो क्या करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा ग्लो करेगा. तो इसका मतलब है कि जिस बल्ब की पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर हीट के फॉर्म में क्या कर रहा है निकाल रहा है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं वो क्या करेगा आपका बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा. अब यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में, वह टू बल्ब आर कनेक्टेड इज सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब करंट सेम होगी. द बल्ब विद लो पावर गेट्स ब्राइटर. ठीक है, दो बल्ब है मान लीजिए. ठीक है, एक इस पे देखिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, समझना इसी होगा. मान लीजिए एक बल्ब है जिसकी पावर 10 वोल्ट है, 10 वाट है. दूसरा बल्ब है जिसकी पावर कितनी है आपकी 20 वाट है. ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करके देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं. देखिए पावर किसके इक्वल होता है, पावर होता है देखिए आपका आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, ये क्या हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. वह बल्ब पहले हम यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस कंपेयर कर लेते हैं. दोनों बल्ब का देखिए हमें पावर पता है 10 वाट, इसकी इसकी पावर कितनी है आपकी 20 वाट के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें पता है देखिए पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे. पावर होता है देखिए आपका पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, अब वी देखिए आपकी दोनों ही बल्ब के लिए क्या रहेगी सेम रहेगी. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है इसके बारे में. ठीक है, लेकिन हम वी क्या करेंगे, देखिए आपका वी क्या होता है देखिए, ये आपकी ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होती है. जो आपकी रेटिंग होती है बल्ब की रेटिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं पावर रेटिंग बोलते हैं. यहाँ पर वी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, इसको देखिए इंडिया के केस में हम इसको 220 वोल्ट पे करते हैं एज्यूम करते हैं. ठीक है, और जहां पर कुछ मेंशन नहीं होगा वहां पर यही एज्यूम करेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हमें किसी बल्ब की रेटिंग गिवन कर रखी है तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कितना वी स्क्वायर बाई पी. ठीक है, अब देखिए बच्चों दोनों ही बल्ब का वी तो देखिए क्या रहेगा सेम रहेगा. ठीक है, पावर रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर, तो जिसकी पावर आपकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा. तो यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है देखिए P2 की ज्यादा है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द P1, तो बता सकता हूँ रेजिस्टेंस किसका कम होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा. देखिए रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर P2 की पावर ज्यादा है तो बता सकता हूँ मैं R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द R2. ठीक है, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर ऐसे बता दिया. ठीक है, जस्ट हमें पावर गिवन थी, पावर से हम इतना बता सकते हैं कि R1 और R2 का रिलेशन क्या होगा. ठीक है, तो बोल रखा है कि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो कौन सा बल्ब क्या करेगा ज्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. पावर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर. इस फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि सीरीज आपकी क्या होती है करंट से होती है. ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए आपने करंट देखिए दोनों बल्ब के, अब यहाँ पर देखिए आपके दोनों बल्ब आपके सीरीज में कनेक्ट कर रखे तो करंट तो दोनों में सेम फ्लो करेगी. तो पावर किस पर डिपेंड कर रही है आपकी सिर्फ रेजिस्टेंस पर. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा R1 का, तो बता सकते हैं जो आपका P1 होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू द P2. तो हम बता सकते हैं P1 ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो ये क्या करेगा आपका बोर ग्लो करेगा. क्या करेगा आपका वही, ये आपका बोर ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू द P2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, P1 की वैल्यू 10 वाट थी और P2 की वैल्यू कितनी थी 20 वाट. तो मोर ग्लो कौन सा कर रहा है 10 वाट वाला, यानी कि जिसकी पावर क्या है लेस है वो आपका ब्राइट ग्लो करेगा. ठीक है, और यहाँ पर भी ये देखिए क्या बोल रखा है, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द बल्ब विद लो पावर ग्लोज ब्राइटर. तो ये स्टेटमेंट बच्चों के आपका बिल्कुल ट्रू है. क्या है ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको आप ऐसे क्या करेंगे समझिए. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो